हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का टॉपिक है एंट्री मॉडल्स। प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम किस तरीके से अपनी लिक्विडिटी एल्गो स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। बट आप लोगों को कंफ्यूजिंग था एलटीएफ में जब हम उस पर कंफर्मेशन आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थोड़े से चेंज है। एसएमसी के कंपेयर में थोड़ा सा क्या है, हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में चेंज है। तो सिंपल है, आप लोगों को बताया मैंने जैसे कि मार्केट जब भी आप लोगों का इम्बैलेंस कुछ होता है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, आप अपने हिसाब से देखिए, टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करके 15 1 आवर 4 आवर जिस हिसाब से आपको सही लगता है, देन उस हिसाब से आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे ड्रॉ कर है। ये आप लोगों को पता है कि एक्स मतलब होता है जहां से हमारा एफ स्टार्ट होता है। बी मीन्स कि इस एफ को पूरा बैलेंस कर लेगा मार्केट। पहला डाउट है कि अगर मार्केट लिक्विडिटी पॉइंट जहाँ पे हमारा इम्बैलेंस है इसको छुएगा तो क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या बी पॉइंट से ऊपर जाएगा। तो देखिए ये आपको कभी भी नहीं पता चलेगा। आपका मेन स्टार्ट ही ये है, पहला पॉइंट मेन ये है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से जाएगा या मिड से जाएगा। ये आपका जैसे ही ये लेवल छुएगा इम्बैलेंस वाला, छूते ही आपको एलटीएफ में शिफ्ट होना है। एलटीएफ में शिफ्ट होते ही आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर वन स्ट्रक्चर टू। इन दो में से आपको कोई से भी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो हम बात करें, इसमें क्या हुआ है, मार्केट आपके इम्बैलेंस को छूता है, देन जो भी हमारा रिसेंटली हाई होता है उसको मार्केट ब्रेक करता है, देन मार्केट आपको शूट दे देता है। ओके, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर ये दिखे। बट समटाइम क्या होता है, मार्केट में ये स्ट्रक्चर था, मार्केट इसको नहीं तोड़ता। ओके, मार्केट एक इंटरनली क्रैक करेगा और देन ये जब ब्रेक होगा मार्केट शूट दे देगा। तो आप अगर इतने ऊपर एंट्री ले रहे हो तो आपका एसएल बढ़ा होगा। आपको इधर ही इस एंट्री पे क्या लेना पड़ेगा, अपना कंफर्मेशन लेके एंट्रीज पे ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट जब मेरे जोन में आता है, सी मार्केट क्या है मेरे यहाँ पे जोन में आया, जोन में आने के बाद सेम एज इट इज जब मार्केट जोन में आया तो मुझे क्या करना है यहाँ पे सेम यही इसी तरीके से अपनी क्या करनी है ट्रेड्स को देखना है। मार्केट डाउन आया, मेरे लिक्विडिटी को छुआ, लिक्विडिटी को छूते ही मैं 1 मिनट में शिफ्ट होऊंगा। और मुझे ये नहीं पता है कि मेरा यहाँ से ऊपर जाएगा, मिड से ऊपर जाएगा, डाउन से जाएगा, बिल्कुल बी को या ब्रेक करेगा। आप कंफर्मेशन देखोगे, उस हिसाब से आपको एंट्री मिलेगी। देन मेरा जो भी रिसेंटली हाई होगा, रिसेंटली जो भी हाई होगा, जैसे यहाँ पे टैप हुआ, जैसे ही टैप होगा मैं एलटीएफ में शिफ्ट हूँ। यहाँ से टैप होने के बाद मैं देखूंगा जो भी रिसेंटली मेरा हाई है उसके ऊपर कैंडल क्या करे, ब्रेक करे। कैंडल क्या करे, प्रॉपरली ब्रेक करे, देन क्लोजिंग वाली कैंडल के ऊपर एंट्री, देन आपका एसएल, देन 1:3 आर के हिसाब से आप क्या ले सकते हो, अपना टारगेट ले सकते हो। ये था मॉडल वन। देन मॉडल टू, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सिंपल है। मॉडल टू में क्या हुआ है, आप हर बार सोचोगे कि ये वाला हाई रहेगा, नहीं। भले मार्केट का ये इंटरनल लैग है बट आपका ये कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात, मेन इंपॉर्टेंट बात, कुछ चीज़ें हैं इस मॉडल में जो कि एसएमसी से हमारे थोड़ा अलग बनाती है। वो है जब आप लोग एंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हो, जैसे इस कैंडल पे क्या है, हमारी एंट्री है। इस कैंडल पे क्या है, हम लोगों की एंट्री प्लान है कि जब इस कैंडल की क्लोजिंग होगी देन यहाँ पे हम लोगों की क्या लग जाएगी, एंट्री, देन एसएल, देन टीपी। अब आप एक को एक चीज नोटिस करना है, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जस्ट अब इस साइड प्रीवियस में इसके पास कोई भी इम्बैलेंस ना हो, अनमिटिगेट प्रॉपरली, मिटिगेट इम्बैलेंस है डजेंट मैटर। बट अगर इसके जस्ट पीछे, जैसे यहाँ पे, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके जस्ट यहाँ पे कोई इम्बैलेंस है, तो क्या होगा, ये आपका ब्रेक ऑफ तो दिखाएगा बट आपका एसएल हंट हो जाएगा। आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दिखाया बट ये आपका क्या कर लेगा, एसएल को हंट कर लेगा। तो मेक श्योर जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो, प्रीवियस में इम्बैलेंस को जरूर से देखना। आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल से पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी रिसेंट्स की ट्रेड आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, 1 तारीख की ही मैं आपको बात करूँ, कल के पिछले दिन की। देखो मेरी ये 3 ट्रेडें यहाँ पे बनी थी। एक ट्रेड आप देखोगे, पहली ट्रेड ये, दूसरी ये, तीसरी ये। ओके, अब देखो इसमें मैं अर्ली बैठा हूँ, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो मेरे कंफर्मेशन थोड़े ऑर्डर फ्लो बेसिस पे भी क्या होती है, ट्रेड्स होती हैं। अब जो ऑप्शन बेस पे मैं अपना आइडेंटिफाई करके ट्रेड्स लेता हूँ, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे इन हो चुका था। सेम मेरा ये टारगेट था, टिल मार्केट सीधा टारगेट की ओर। इन लेवल्स पे भी मैंने आप जो ऑप्शन को देखा था, देखो ये थोड़ा अपर है, बट जो चीज़ हम कर रहे हैं वो काफ़ी ईजी है। सी ईजिली क्या है, आप लोगों को टारगेट्स बहुत ईजी मिलेंगे। और आप डेट देख लीजिए, 31 तारीख को जो जो ट्रेड्स ली थी मैंने सारी शेयर की थी। ओके, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को अपने हिसाब से रखना है गाइस। प्रॉपरली देखो, ड्रॉ डाउन मेरा 5% है, ग्रोथ मेरा 51% है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको डेट दिख रही है, 3/29 से 3/31/2026,
3:29 से 3:31। ऐसे बताऊंगा तो आपको फेक लगेगा, बट आप देख लीजिए सेम। ये ट्रेड्स मेरी यहाँ पे प्लान आउट थी। ओके। देन अनदर वन हियर हियर। ओके, आप सारा, आप इस ग्रुप का जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कीजिए, ग्रुप में आइए, एंड देन आप लोग देख सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं प्रीवियस की। कंफर्मेशन की बात है, मैं कोई भी फालतू की बात नहीं करूँगा। नॉर्मली मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ है। आफ्टर एशिया आप लोग ट्रेड करना, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आपको ये इंडिकेटर चाहिए। देखिए, ये इंडिकेटर आप ढूंढोगे भी आपको नहीं मिलेगा, सी। और ये पब्लिक इंडिकेटर नहीं है, प्राइवेट इंडिकेटर है। कस्टम जिन लोगों को चाहिए कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा किस तरीके से आप ले सकते हैं, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल आप देखिए, एशिया मेरा क्लोज हुआ। देन क्लोज होने के बाद टिल मैंने सिर्फ मार्केट को उस समय यहाँ पे ही देखा था और इस लेवल पे देखा था, ठीक है। अगर आप देखोगे, एशिया क्लोज होने के बाद मार्केट मेरा क्या था, अप की तरफ दे रहा था। देन जब इस कैंडल से ऊपर मेरी यहाँ प्रॉपर क्लोजिंग में, मैंने अपर में देखा, इस हाई तक तो मेरे पास कोई भी इम्बैलेंस नहीं था। ना ही 1 आवर में था, ना ही 4 आवर में था। आप जाके देख लेना। ओके। देन मार्केट में मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था। बट अगर आप देखोगे, इस इम्बैलेंस से नीचे कैंडल क्लोज है। दिस इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट वन, लाइक ट्रिपल ए प्लस सेटअप नहीं है। ट्रिपल ए प्लस सेटअप है हम लोगों का ये। ऐसा होना चाहिए कि आपकी कैंडल नीचे क्लोज ना हो, ठीक है। अब देखो, होता है जब कैंडल चल रही होगी, हमें नहीं पता कि कैंडल नीचे होगी या नहीं। बट जब ट्रेड बन रही है, आप ट्रेड ले लीजिए। अब वो क्लोज चाहे भले ही नीचे हो, कुछ भी, क्योंकि अगर ट्रेड सही सेटअप होगा तो वो ऊपर ही क्लोज होगी। बट समटाइम नीचे क्लोज हो जाती है, तो ऐसे हंट होते हैं। इस वाले में हमारी एक्यूरेसी 60 के आसपास है, इस वाले में 80 के आसपास रहता है। ओके। तो इन दो ट्रेड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अपर बेस पे ये जो ट्रेड ली थी, अगर मैं आपको यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा किस बेसिस पे दी थी। 1 आवर का मेरे पास क्या है, यहाँ पे जोन्स था ये। सी, यहाँ पे इम्बैलेंस देख रहे हो। तो मार्केट में ये वापस 15 मिनट में शिफ्ट होता हूँ, देन आप लोग ये चीज़ समझोगे। देखो, तो 1 आवर में मेरे पास वहाँ पे जोन था, इसलिए मैंने वो एब्जूशन बेस पे ऑर्डर फ्लो के साथ थोड़ा मिला के ट्रेड्स को लिया था। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बार रिप्ले के साथ। इस कैंडल पे एग्जैक्ट आपको समझाऊंगा। ओके। अब देखो होता क्या है, जैसे आपने इम्बैलेंस को मार्क किया है। इम्बैलेंस मार्क करने के बाद देखो मेरे पे ये है इंडिकेटर, सी। इधर और कोई, अगर आप देखोगे जब इसको छू रहा है, यहाँ पे ऊपर में भी मेरे पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। यहाँ तक नहीं, 4 आवर में कोई भी इम्बैलेंस नहीं था। ओके। सिंपल है। मार्केट ने मेरे जैसे ही इम्बैलेंस को छूता है, आपको साथ के साथ 1 मिनट में शिफ्ट होना है। आपको क्या है, साथ के साथ 1 मिनट में शिफ्ट होना है। अब 1 मिनट में शिफ्ट होंगे, जैसे इस कैंडल ने मेरे इम्बैलेंस छुआ था। अब मैं आइडेंटिफाई करूंगा मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। तो मैंने देखा कि इसमें जो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, काफी अप में है, सी। जो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, काफी अप में है। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे, कंफर्मेशन का वेट। क्योंकि जरूरी नहीं है इतना ऊपर हो। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, सी। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो मेरा इम्बैलेंस तो इधर ही आ गया है। सॉरी, स्ट्रक्चर मेरा यहाँ ही हो गया, सी। जो मैंने आपको इसमें बताया था, ये रहा। जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट यही स्ट्रक्चर है। आप इंटरनली आए, आप ले सकते हो। ऐसा है वेल गुड, ऐसा है वो भी वेल गुड। तो ये याद रखना। अभी ये वाले एग्जांपल पे, नेक्स्ट ट्रेडिस वाले एग्जांपल पे दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई पे मेरा स्ट्रक्चर था। बट उसने हाई को नहीं तोड़ा, मार्केट ने इंटरनली एक और लेग क्रिएट किया। देन अगर ये ब्रेक होगा, यहाँ भी मेरी कंफर्मेशन क्या है, कंफर्म है। ऐसा कुछ नहीं कि वही ऊपर है। बट हाँ, मेक श्योर क्लोजिंग का होना जरूरी है कैंडल का। देन फिलहाल मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, ऐसी रेंज में घूम रहा था। देन एकदम मार्केट ने यहाँ पे कैंडल स्ट्रक्चर मेरा ब्रेक किया, और आप देखोगे एक बड़ी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट मिलते हैं। अगर कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल आप ही की फेवर में, लाइक ग्रीन बुलिश कैंडल है, इसको बोलते हैं फुल वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक किया। ये बहुत अच्छी कंफर्मेशन होती है। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने देखा कोई इंबैलेंस नहीं। हाँ, अगर ऐसा इंबैलेंस यहाँ पे होता जस्ट, तो मैं ये स्ट्रक्चर नहीं ले पाता। मैं वेट करता कि मार्केट इंबैलेंस को रिएक्ट करे, देन अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तब मैं वहाँ पे क्या करता, अपनी ट्रेड लेता। बट फिलहाल इसमें कोई भी इंबैलेंस नहीं था। सिंपल है। इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, और मेरा एसएल सेफर साइड यही जा रहा था, अनटिल मेरा टारगेट जो था वो था ये हाई के आसपास। जी जी। 3 RR से ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 3 RR पे ही इसको हमेशा आपको रेफर करूंगा। भले वहां तक कुछ नहीं है, बट हमेशा आप 3 RR पे ही क्या कीजिए, फोकस 3 RR आपका रहेगा। तो उसी पे आपका ज़्यादा फायदा रहेगा। देन लेट्स सी कि मार्केट क्या करता है। और इजीली आप लोगों की ट्रेड बन गई।
इजीली क्या हो चुका है, आप लोगों का यहाँ पे सेटअप बन चुका है। देन टिल अब आप देखो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है 15 मिनट में कोई, अभी कोई भी 15 मिनट में इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। लेट्स प्ले। ओके, अब मैंने देखा कि मेरा यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, मेरी कैंडल ने टैप किया, मैं जैसे ही कैंडल ने टैप किया मैं फिर वन, सॉरी 1 मिनट में फिर से शिफ्ट हुआ। टिल मेरा इम्बैलेंस कहाँ था, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैंने अपर में ड्रॉ किया था 1 आवर में, वहाँ पे ही क्या था, मेरा इम्बैलेंस अवेलेबल था। इम्बैलेंस जो था मेरा वो कहाँ था, ये इस लेवल पे, कितने प्राइस पे, 4741 पे। ओके, 4741 पे क्या था, मेरा इम्बैलेंस अवेलेबल था। मेरा इम्बैलेंस क्या था, अवेलेबल था। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग की बात नहीं, मार्केट ने टैप किया 4713, यहाँ तक अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा मूवमेंट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी घबराने की बात नहीं, 260 पिप है हमारा। एस एल अगर 30 पिप का है, टारगेट 90 का। एस एल 40 जा रहा है, टारगेट 120। एस एल 50 जा रहा है, टारगेट आपको 150। एस एल 60 जा रहा है, टारगेट 180 पिप्स। ओके, बट आपको देखना है 180, ये नहीं कि आपका एस एल भाई अगर 100 जा रहा है तो टारगेट 300 लो। वेल गुड, टारगेट 300 आप लो, बट इस स्ट्रेटेजी में ज़्यादातर आपको 100 150 तक इजीली मिल जाता है। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा कि इससे ज़्यादा आप लो। 100 to 150 पिप्स का एसएल रखिए। बट हाँ, अगर आपका कभी एसएल बड़ा हो रहा है तो मेक श्योर थोड़ा लोड छोटा कीजिएगा अपना। अकाउंट साइज का रिस्क मैनेजमेंट को मत भूलना, अकाउंट साइज के हिसाब से लेना। एंड 300 पिप्स अगर आप कैच भी कर रहे हो तो ये नहीं कि आपकी, मान लो आपका टीपी यहाँ से आपको एसएल 200 250 पिप का था फॉर एग्जाम्पल, और आपका टारगेट ये जा रहा है, और आपके अगेंस्ट में इम्बैलेंस और आप ये लेने की सोच रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना। हाँ, यहाँ पे एक बार आप देख लेना, अगर कोई कंफर्मेशन सेल की बन रही है तो आप अपनी ट्रेड क्लोज करके सेल लो। कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, देन आप अपना लॉन्ग पोजीशन को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ओके, अब सिंपल है। इसमें मेरा स्ट्रक्चर कहाँ है, आप लोगों को अगर दिखेगा नॉर्मली, अब आप लोग कहोगे ये वाला कि ये है। ऐसे उसमें अगर आप देखोगे जस्ट अब में मेरे पास क्या है, इम्बैलेंस है। और कभी भी मैं इसमें सिंगल कैंडल का नहीं लेता, एटलीस्ट 1 2 कैंडल्स हो जिसके हिसाब से एक प्रॉपर अच्छा स्ट्रक्चर दिखे, तो ही फायदा है। मैंने यही कहा, एसएमसी से यही थोड़ा डिफरेंस है। एसएमसी में ये सिंगल कैंडल का वैलिड पुल बैक था, और ये यहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकते थे। उसमें अगर आपका हाई भी स्विप हो रहा है 1 मिनट में तो स्ट्रक्चर बनता, बट नहीं, इसमें क्लोजिंग मैटर करती है। इसमें क्या करती है, प्रॉपरली क्लोजिंग मैटर आप लोगों की करती है। देन मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली आप लोगों का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इस कैंडल पे एंट्री थी। एसएल देखो, जैसे ये रखोगे तो सेफ नहीं है, टिल यहाँ तक का एसएल रखा। अब जो आपका टारगेट जाता है फॉर एग्जाम्पल, आपका जो यहाँ पे टारगेट जा रहा है, अब जैसे आपने ये मेन 3 आर आर आपके यहाँ है, नहीं आपको पता है 7441 पे आपके अगेंस्ट में कुछ है, तो वहां पे आपको बाहर होना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट इसमें 2 आर आर आपको मिल रहा है, तो मेक श्योर आप ये 2 आर आर को कवर कीजिए। ओके, अपने 2 आर आर को क्या कीजिए, यहाँ पे कवर कीजिए। लेट्स प्ले। और मैंने क्या किया था, यहाँ पे एंट्री ली थी, बट जब यहाँ पे आया था मैंने एक अगेन एंट्री ली थी, देन ये प्रॉफिट में क्लोज करी, और इस वाले को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया था, होल्ड कर लिया था। एंड इजली, भले देखो 3 आर आर आपको इसमें मिला, भले इसमें 3 आर आर मिला, बट आपको रिस्क नहीं उठाना है। आपको इसमें रिस्क नहीं उठाना है, जहाँ पे आपके अगेंस्ट में इम्बैलेंस है आपको वहीं ही ट्रेड को क्लोज करना है, वहां तक ले जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। देन अगेन जब मार्केट यहाँ पे डाउन में आ रहा था, यहाँ पे आप अगेन ट्रेड ले सकते थे, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका कंफर्मेशन नहीं बना है। सी, देर इज नो कंफर्मेशन, लाइक यहाँ पे कोई भी लैग नहीं था। यहाँ भी अगर एक और कैंडल क्रिएट होती तो डेफिनेटली हम इस पे ले लेते हैं, पर नहीं था। बट अगर आपने वहाँ पे मेरा देखोगा, मैंने इस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड ले ली थी, और एसएल मैंने इसी के ऊपर लगाया था अनटिल मेरा टारगेट यहाँ कहीं पे था। एंड इजली मार्केट ने क्या किया था, ये मुझे दे दिया था। तो थोड़ा सा क्या है, ये आप लोगों का डिफरेंस है। और डिफरेंस जो है ये क्यों है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक एक्स्ट्रा है, वो है ऑर्डर फ्लो। ओके, एब्जॉर्प्शन बेस पे प्रॉपर वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से ट्रेड ली जाती है, डेल्टा बेस पे एब्जॉर्प्शन देखा जाता है प्रॉपर्ली। उस बेसिस पे मैंने ट्रेड ली थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉट ऑफ एब्जॉर्प्शन हियर, देन सेलर का यहाँ पे प्रॉपर प्रेशर दिखा कि सेलर्स यहाँ पे काफी एग्रेसिव है डाउन की तरफ। देन इस बेस पे मैंने यहाँ पे क्या करा था, ये एंट्री ली थी, एंड ये टारगेट क्या करा था यहाँ पे अपना ले लिया था। तो मैं दोनों कॉम्बिनेशन के साथ चलता है, बहुत जबरदस्त है। बट सिंगल कॉम्बिनेशन की भी बात करें, ये सिंगल भी बहुत ही क्या है, जबरदस्त है। सी, देन उसके बाद मेरी अगेन अनदर वन एंट्री बनी थी। आई डोंट नो लाइक कि आईसीटी जो हम कर रहे हैं लिक्विडिटी वाले पे, इस पे बनी थी या नहीं थी। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, ये जस्ट मेरा चलता 2 आर आर का मेरा टारगेट था, एंड इसमें 3 आर आर भी दिया, मैंने ब्रेक इवन कर लिया था यहाँ पे बाद में।
एंड उसमें जब मेरा 5 आ रहा है ब्रेक इवन के हिसाब से, एंड आप देखोगे और ऊपर गया था, तो हम ऊपर की भी ट्रेड्स क्या कर सकते थे, ले सकते थे। और काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी सही। इजी है, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा देखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ आए होगी। इसी तरीके से हर एक कंफर्मेशन देखना है, इम्बैलेंस का अलाइनमेंट करना है, देन आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन के साथ एंट्री देखनी है। मेक श्योर इसको आप बैक टेस्ट कीजिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट 80% ये क्लियर कर दिया है। 20% आप लोगों को अपने बैक टेस्ट एक्सपीरियंस के साथ आएगा जब आपके टीपी हिट होंगे। आप लिख के देखिए कि एक महीने में कितनी ट्रेड बनी है, कितने टीपी हिट हो रहे हैं, और मुझे जरूर से कमेंट में बताना। ओके, तो आज का जो ये टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक तक इसका बैक टेस्ट कीजिए, देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। आपको बैक टेस्ट के साथ ये इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। कितने लोगों को इंडिकेटर ये चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप पर्सनल इंडिकेटर्स ये वाला यूज़ कर सकते हैं, एंड और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए आगे के वीडियोज़ में, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगा। आज की जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट है, हम मिलेंगे आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में।